बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आपका शुक्रिया अदा करना था कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और देखने के लिए वक्त निकालते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारी वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ एक ख़ास तौर पे कनाडा की लाइफ के अंदर एक जो चेंजेस आई हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कनाडा में आप ये ना समझें कि हर बंदा अच्छा खाना पीना, अच्छी लाइफ गुजार रहा है और उसके पास अच्छी जॉब है। बेशुमार ऐसे लोग हैं, फैमिलीज़ हैं जो अपने लिए खाना फूड बैंक से लेते हैं। अब फूड बैंक्स मैं ख़ुद वहाँ वॉलंटियर कर चुका हूँ। फूड बैंक्स को जो स्टोर्स होते हैं लोकल, वो लेफ़्ट ओवर जो उनकी डबल रोटियाँ होती हैं, यानी उनकी जो फूड जो कुछ दिनों में एक्सपायर होने वाली होती है, अ, वो अंडे, दूध और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं जिनको वो समझते हैं कि ये आने वाले चंद दिनों में ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी फर्म्स हैं, ऐसे काश्तकार हैं जो वहाँ उनको आलू और दीगर चीज़ें खाने पीने की वो डोनेट करते हैं। अब वहाँ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है कि हम इस फूड बैंक से हमारी ये फैमिली है, फ़र्ज़ करें को अकेला भी है तो उसको भी दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने इस सारे सेटअप को वॉलंटियर्स के लिए के ज़रिए चलाना होता है और वो फिर हर हफ्ते इतना फूड देते हैं कि लोग कम से कम 2-3 दिन उससे गुजारा कर लें। तो स्कूल्स के अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, चर्चेज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रोज़ाना वहाँ खाना, नाश्ता और फिर खाना देती हैं। ऐसे होमलेस लोगों को जो बीमार हैं या जिनकी कोई फैमिली नहीं है और वो सड़कों पे पड़े हुए हैं, तो वो भी एक सेटअप बना हुआ है, उसको लोग डोनेट करते हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ फंडिंग होती है, तो वहाँ से भी लोग खाते हैं, तो उनको यानी फीड किया जाता है। तो वॉलंटियर बहुत जाँफशानी से काम करते हैं और सेल्फलेसली वहाँ एफ़र्ट करते हैं, लोगों को हेल्प आउट करते हैं। तो इसके लिए वो जिसके पास जितना टाइम होता है वो वॉलंटियर करने के लिए आपको एंगेज करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग जो घरों में फ़ारिग बैठे होते हैं वो उनके वेयर हाउस में जाके वहाँ सॉर्टिंग करते हैं, वहाँ वो बॉक्सेस तैयार करते हैं जो वो उसके बाद डिलीवर करने होते हैं। तो ये एक बड़ा रोशन चेहरा है कनाडा के अंदर लोगों को खुराक मुहैया करने के लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं। अब हुआ ये है कि ये फूड बैंक मुख्तलिफ शहरों में हैं, जिनमें कुछ हमारे इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से भी लोग इन्वॉल्व हैं। अब पिछले दिनों सरे में एक फूड बैंक है, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो जो उनके डोनर्स थे, वो उस तरह से, चूँकि कनाडा में इकनॉमिक सिचुएशन भी ऐसी हो गई है कि वो अब डोनेशन देने से कतरा रहे हैं और जिस तरह पहले डोनेशन मिलती थी वो नहीं मिल रही, क्योंकि अब फूड बैंक से खाने वालों की या फ़ायदा उठाने वालों की तादाद तेज़ी से बढ़ गई है और उसमें एक बड़ा फैक्टर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं और वो एक थोड़े बजट के अंदर अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने, सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पढ़ाई और साथ में काम करना एक साथ नहीं चल सकते। अगर स्टूडेंट वहाँ फुल टाइम जॉब गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है तो कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी पढ़ाई मुतासर होती है, लिहाजा वो बैलेंस करने के चक्कर में कोशिश करते हैं कि कहीं से उनको फ्री फूड मिल जाए। बल्कि मैंने तो देखा है कि बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि वहाँ से फ्री फूड मिलती है, या चलते हैं वहाँ से ले आएंगे। अगर किसी के पास गाड़ी है तो सारे बैठ के वो वहाँ चले जाते हैं। इसी तरह गुरुद्वारों के अंदर है, मसाजिद के अंदर भी फ्री फूड का कोई फंक्शन होता है, उसका भी एहतमाम होता है, तो वहाँ भी स्टूडेंट को कॉल किया जाता है कि आप लोग आएँ और यहाँ से आप खाना भी खा सकते हैं।
लेकिन ये असल में एक किस्म का आप ये कह लें कि जो फूड बैंक के मुतलका लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये अब्यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एक सहूलत थी उन फैमिलीज़ के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पास, जो बीमार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है या होमलेस हैं या उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं। तो वो इसको कवर कर रहे थे। तो अब जितनी तेज़ी से वहाँ कनाडा की आबादी बढ़ रही है और इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं, तो जितने फूड बैंक हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो अब चूँकि हर शहर में इस तरह का सिलसिला है, लेकिन ये हकीकत है कि जो इस फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, लोगों की आमदन कम हो गई है, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो जो फूड बैंक थे उनके लिए भी सर्विस देना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। और हमारे बहुत सारे लोग वहाँ कनाडा मूव होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ खाने पीने के मामले में जो अपडेट्स थी वो हमने शेयर की हैं। तो आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि वहाँ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं या अगर आप फूड बैंक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई कायदा कानून होना चाहिए। जो सर्विस है उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, जिन लोगों का ज़्यादा हक़ है उन्हीं को फ़ायदा उठाना चाहिए। ये आज की कुछ मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएँगी। आप चैनल को, हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखें।